गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वाराणसी। आज बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको लिवर सिरोसिस है, या जिसे कहते हैं साधारण भाषा में लिवर सिकुड़ गया है या लिवर मुरझा गया है। तो जैसे फूल मुरझा जाने के बाद में अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, खाद डालो, धूप दिखाओ, मेहनत करो, वो वापस खिलता नहीं है। वैसे ही सिरोटिक लिवर या मुरझाया हुआ लिवर वापस नॉर्मल नहीं होता है। ज़्यादातर पेशेंट जिनको सिरोसिस होता है उनको या तो बार बार ब्लीडिंग हो रही होती है, कुछ पेशेंट्स को बार बार बेहोशी आती है, कुछ पेशेंट्स को बार बार पेट में पानी आता है, किडनी की गड़बड़ियाँ होती हैं, कई बार फेफड़े में पानी या सांस की गड़बड़ियाँ होती हैं। ऐसे ज़्यादातर पेशेंट्स को हम दवाओं के माध्यम से, सिर्फ दवाइयों से हम बिना ट्रांसप्लांट, बिना लिवर बदले एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी क्वालिटी लाइफ की हम दे सकते हैं सिर्फ दवाइयों से। इन दवाइयों में ब्लीडिंग रोकने वाली दवाइयाँ, पेट की सूजन और पैर की सूजन कम करने वाली दवाइयाँ, फेफड़े से पानी निकालने वाली दवाइयाँ, सांस ठीक करने वाली दवाइयाँ, कुछ कैल्शियम, कुछ विटामिन्स, कुछ प्रोटीन पाउडर्स, ये चीज़ें हम लोग देते हैं। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, साहब दवा चल रही है, पेशेंट हमारा ठीक है, तो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब है? या किसी ने मुझे बताया है कि हमको अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, कि मेरा जॉन्डिस है, कम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ कि जिस पेशेंट को, जिस मरीज को लिवर सिरोसिस है, उसकी प्रेजेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। अब किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है मतलब अपने रूटीन काम जो है वो अपने सहारे पे करता है, अपने आप कर पाता है, या उसको दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। उसका चलना फिरना कैसा है, उसको सांस तो नहीं फूल रही, उसका भोजन कैसा है, उसका वजन तो नहीं घट रहा, उसकी नींद कैसी है, उसका मुंह का स्वाद कैसा है ना। ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बताती हैं। तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। दूसरी चीज़, क्या वो फिज़िकली और मेंटली लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है कि नहीं। हाँ, लिवर तो हमारा गड़बड़ है, पर हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा ब्रेन, हमारा फेफड़ा, वो चीज़ें कैसी हैं, है ना। तीसरी चीज़ कि किस कंडीशन में, लिवर सिरोसिस में सारे लिवर सिरोटिक पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, तो किन सिरोटिक पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो हम लोग इसको बांटते हैं कई क्लासेस में, CTP A, B और C। CTP A जो पहला स्टेज है, जिसमें सिर्फ लिवर सिकुड़ा रहता है, लेकिन किसी तरह का पेट में पानी या ब्लीडिंग या इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर लोगों में नहीं हुई होती हैं। और CTP C एक एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है, जिसमें बार बार बेहोशी या बार बार पेट में पानी आना और पेट के पानी का कम ना होना, ये चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं। लेकिन ये चीज़ है कि नहीं, अब ये CTP A, B, C कुछ स्कोर हैं, जैसे मेल्ड स्कोर नाम की एक चीज़ होती है, जो भी मेरे पेशेंट्स या रिलेटिव्स जो कि लिवर अपने पेशेंट्स की केयर करते हैं, उनको ये भी पता होता है CTP A, B, C क्या है, ये मेल्ड स्कोर क्या है। लेकिन जनसाधारण के लिए अगर हम बात करें, जनसाधारण पेशेंट्स के लिए या लेमैन के लिए क्या है कि नहीं, लिवर ट्रांसप्लांट कब ज़रूरी है। अगर आप अपने चिकित्सक से मिल रहे हैं, वो आपको आपकी दवाइयाँ दे रहा है और आपकी जो ज़िंदगी की क्वालिटी है, जो लाइफ की क्वालिटी है, वो बढ़िया चल रही है और आपको बार बार अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ रहा, आपको बार बार अपने चिकित्सक से परेशानियों के लिए मिलना नहीं पड़ रहा, तो एक मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं, आपको अभी फ़िलहाल में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर मेरे पेशेंट्स जो कि लिवर ट्रांसप्लांट के कैटेगरी में नहीं आते, वो पेशेंट्स हैं जो मुझसे एक नियमित अंतराल पे 2 से 3 महीने पे एक बार आके मिलते हैं। और जब ये पूछा जाता है, साहब क्या परेशानी, तो उनका जवाब ये रहता है कि साहब कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है। और कुछ कभी गैस या कभी थोड़ा पेट दर्द या कभी कोई छोटी मोटी चीज़ कि हाँ कमर में दर्द या हाथ पैर में जलन या कभी स्वाद गड़बड़ होना या कभी थोड़े दिन से भूख नहीं, कुछ छोटी छोटी परेशानियाँ ही रहती हैं। कोई मेजर इश्यूज़ या बड़ी प्रॉब्लम्स जनरली नहीं रहती हैं। और ये सिर्फ 2-3 महीने पे हमसे मिलते हैं, जांच कराते हैं, दिखाते हैं और फिर अगली बार वो 2-3 महीने पे आते हैं। इसी को अगर हम तुलना करें उस पेशेंट से जो कि हमको आज दिखाता है, 5 दिन बाद फिर आता है कि साहब पेट में पानी बढ़ गया या सांस फूल रही, दवा लिखते हैं, ठीक रहता है, 10 दिन बाद फिर आता है, 5 दिन बाद फिर आता है, फिर पता चला कि नहीं, अस्पताल में भर्ती हुए, 2-4 दिन एडमिट थे, एंटीबायोटिक चली और पानी निकला, या एल्ब्यूमिन के इंजेक्शंस लगते हैं वो चला, और उसके बाद डिस्चार्ज हुए, 3 दिन घर पे ठीक थे, साहब फिर एडमिट हो गए। तो इस तरह के पेशेंट जो कि जिनको अस्पताल में बार बार एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है, या उनको बार बार अपने चिकित्सक से, लिवर चिकित्सक या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन से, हेपेटोलॉजिस्ट से बार बार मिलना पड़ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम ये मान लेते हैं मोटा मोटी कि अब इनको ये दवाई वाली कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे, इन पे अब दवाइयाँ उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं और ज़्यादातर चांसेस हैं कि इनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाएगी।
अभी अगर मोटा-मोटी लीवर ट्रांसप्लांट एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी किसी और वीडियो